नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर जी की मैं अजीत सिंह। देखिए, अभी बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों का मुगल काल आज का लास्ट दिन है। यानी हम लोग का आज जो है मुगल काल समाप्त हो जाएगा। यानी कंटिन्यू जो मुगल काल का जो हमारा जो चल रहा है सीरीज, ये आज लास्ट है। यानी आज औरंगजेब पढ़ा कर खत्म कर देंगे। इसके पहले मैंने पूरी ये मुगल काल आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे बाबर को पढ़ाया, हुमायूं को पढ़ाया, अकबर को पढ़ाया, जहांगीर, शाहजहां और फाइनली आज औरंगजेब खत्म हो जाएगा। तो दोस्त, पूरी तरह से मुगल काल जानने के लिए प्ले लिस्ट में आपको वीडियो है, वो देख लीजिएगा, मिल जाएगा और अच्छी तरीके से आपको पढ़ लीजिए। और आज हमारा लास्ट है मुगल काल। और यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। रीजन, कोई भी चीज होता है तो अंतिम और शुरू, यानी शुरू और लास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हमारा ये लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस वीडियो में बने रहिए, भागिएगा मत, समझ में बिल्कुल आएगा। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, उस सभी बात को मैं लाइन से लाइन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारा मुगल वंश, जिसमें आज क्या है औरंगजेब। दोस्त, सबसे पहले जाते हैं औरंगजेब कि औरंगजेब शासक कैसे संभालता है। तो दोस्त, सबसे पहले हम लोग शासन काल जानते हैं। तो अकबर औरंगजेब का जो शासन काल है वो 1658 से लेकर के 1707 तक, यानी इसने 1658 से शुरू करता है और 1707 में इसका मृत्यु हो जाती है। वहां तक इसका शासन काल रहता है। तो बहुत बार एग्जाम में इसे शासन काल पूछ देता है कि औरंगजेब का शासन काल बताइए। तो कितना है? 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। क्लियर? अब हम लोग देखिए इसका बेसिक जानकारी, यानी बेसिक जानकारी इसके लेते हैं औरंगजेब का पूरा डाटा, जहां से इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी में इसका परिचय जानते हैं। परिचय, इसे बेसिक डाटा इसका आ जाएगा औरंगजेब का, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर लाइन बाय लाइन पूरी बात को हम लोग इस साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए परिचय में जानते हैं। सबसे पहले जाता है जन्म। कोई भी व्यक्ति के भाई डाटा जानने के लिए सबसे पहले जन्म में तो बोलेगा। तो जन्म सबसे पहले, तो इसका जन्म जो है 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दाहोद में हुआ था, जो कि उज्जैन के क्षेत्र में पड़ता है। तो जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी का है दाहोद में। देखिए परिचय में सबसे पहले जन्म 3 नवंबर 1618, ये इंपॉर्टेंट है। दाहोद में बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है दोस्त कि औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था। तो दाहोद, ये दोहाद में, ठीक है, दोहाद में इसका जन्म हुआ था। इसे पिता की बात करें तो आप लोग ऑलरेडी मालूम होगा, पिछला वीडियो में बताया था कि शाहजहां के पुत्र थे। तो इनके पिता का नाम शाहजहां। तो पिता की बात करें तो पिता का नाम शाहजहां। यदि माता के बात करें कि माता कौन थी, तो इनका माता थी मुमताज महल। मुमताज महल, यही मुमताज महल जो कि शाहजहां ने इनसे शादी किया था, इनके नाम पर जो ताजमहल बनाया गया है। तो उन्हीं के मुमताज महल का लड़का थे कौन? औरंगजेब। और मुमताज महल का देखिए, मुमताज महल इतिहास में मुमताज महल के नाम से फेमस है, लेकिन ओरिजिनल जो इनका नाम था वो नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। तो ये भी याद रखिएगा, मुमताज महल का मूल नाम, शुरू का नाम तो अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं राजाभिषेक। राजाभिषेक की बात करें तो दोस्त देखिए, इनका राजाभिषेक 2 मिलता है। 2 कैसे, दोनों में क्लियर कर दूंगा। एक तो मिलता है कि जुलाई 1658 में हुआ था, दूसरी जून 1659 में हुआ था। कैसे तो मैं समझा रहा हूं। देखिए पहला क्या हुआ था, राजाभिषेक जुलाई 1658 में, देखिए दूसरी बार हुआ कब? 1659 ईस्वी में। तो 2 बार कैसे हुआ? देखिए जब पहली बार इसने शासक होने की जब घोषणा करता है 1658 ईस्वी में, तो औरंगजेब के 4 भाई था लोग। चारों भाई में शासन बनने के लिए संघर्ष चलता रहा, और चारों भाई से जब संघर्ष चला तो उसको निपटाने में कुछ 1 साल के लगभग 8-10 महीना टाइम लग गया था। उसके बाद दोबारा इसने राजाभिषेक कराया, इसलिए इसका राजाभिषेक 2 मिलता है। समझ में आया कैसे? स्टार्टिंग में इसने घोषणा किया राजा का, लेकिन भाइयों से सब संघर्ष चला, निपटाने में 8-10 महीना का टाइम लग गया। तो 1 साल के बाद फिर इसने दोबारा 1659 ईस्वी में राजाभिषेक कराया। क्लियर? अब देखिए इसे गुरु की बात करते हैं कि इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु का नाम था मीर मुहम्मद हकीम। देखिए गुरु का नाम मीर मुहम्मद हकीम। यदि हम फाइनली इसके मृत्यु की बात कर लें, औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था उस 1707 ईस्वी में आपको यहाँ बताया हूं। यानी औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में
कहाँ हुआ था भाई? तो इनका दौलताबाग में हुआ था। तो औरंगजेब का मृत्यु 1707 में कहाँ है? दौलताबाग में। लेकिन एक बात और आपको जानकारी के बता रहा हूं, दौलताबाग में क्या, दौलताबाद में मृत्यु हुआ था, लेकिन दौलताबाद के पास एक जगह है, उसका नाम है जैम उल हक। जैम उल हक एक मजार है, उसी के पास इनको दफनाया गया। तो याद रखिएगा का जैम उल हक, जैम उल हक के मजार के पास इनको दफनाया गया दौलताबाग में। दौलताबाग याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको डीप में आप जान जाइएगा तो जैम उल हक के मजार के पास इनको दफनाया गया था। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, जहां से क्वेश्चन एग्जाम पूछता है, धीरे धीरे सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्त 2 मिनट आपको विस्तृत इनके बारे में कुछ बता देता हूं, जो कि आपको याद रखना जरूरी है। देखिए, औरंगजेब जो था ना, ये बहुत ही कट्टर जो बोलते हैं ना, वो कट्टर, और मतलब अपने आप में किसी को तो बात मत सहना तो अलग ही बात है, मान जो इसका मर्जी, अपना मर्जी से काम करता था, ये किसी से ज्यादा सलाह नहीं लेता था, और जो इसका मन में आया वो करता था, और ज्यादा ये इस्लाम मुसलमान के पक्ष में करता था। मुसलमान तो था ही, लेकिन ज्यादा अपना जो इस्लाम के पक्ष में काम करता था, और हिंदू के थोड़ा ये विरोधी था काफी। औरंगजेब था जो हिंदू को काफी विरोधी में था, मुसलमान को ज्यादा इसने देता था, ज्यादा महत्व देता था, और इसने सबसे ज्यादा कुरान को मानता था। कुरान मुसलमान का है, तो उन्हीं के जब जाकर के अपना सत्ता को चलाता है। तो देखिए इसके बारे में हम कैसे आगे पढ़ते हैं, कैसे औरंगजेब अपना शासन को आगे में चलाता है, विस्तार करता है। तो देखिए, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। देखिए, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ये तो आप लोग ऑलरेडी पता है नाम से ही, यानी मुसलमान था। इसने क्या किया कि जब गद्दी को संभाला, तो मैं क्या बताया, हिंदू के विपक्ष में ज्यादा रहता था। इसने गद्दी संभाला तो कुछ दिन के बाद एक सन आता है 1665। 1665 में इसने क्या किया कि पूरा देश यदि अपना क्षेत्र में, सुनो, जितना भी हिंदू को मंदिर उंदिर है ना, सबको तोड़वा दो। इसने 1665 ईस्वी से मंदिर को तोड़वाना स्टार्ट कर दिया। गजब है भाई, 1665 से इसने तोड़वाना स्टार्ट कर दिया पूरा मंदिर को। इसके बाद क्या हुआ, देखिए इस बात को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि मुगल वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसने मंदिरों को तोड़वाने का काम किया है? तो यही औरंगजेब था, याद रखिए क्वेश्चन। देखिए 1665 में उसने मंदिर को, देखिए, तोड़ने का आदेश दिया, मंदिर को तोड़ दो सब हिंदू को। इसने क्या किया, उसने, मैं क्या बोला, इसने कुरान को शासक का आधार माना। जो कुरान था, कुरान, तो उसने कुरान को शासन करने का आधार माना कि जो हमारा शासक है, जो शासन करेंगे वो कुरान के अनुसार करेंगे, और जो कि कुरान जो बहुत ही पवित्र ग्रंथ मुसलमान के लिए माना जाता है। देखिए दोस्तों, एक बात है ना, जितना भी आपको मैं मुगल काल पढ़ाया, इस सबसे ही हट कर शासक है औरंगजेब, इस सबसे हट करके है। इसका थोड़ा मिलता जुलता है, बाबर से मिलता है, नहीं तो इस सबसे हट करके है। देखिए, बाबर के बाद हम बात करें, बाबर तो 4 साल ही रहा है, और 4 साल युद्ध में ही परेशान रहा है, फिर मृत्यु हो जाती है। फिर आता है कौन, हुमायूं, चाहे अकबर, चाहे जहांगीर, चाहे शाहजहां, जितना भी था ना, ये लॉलीपॉप शासक था लोग। लॉलीपॉप मैंने मतलब कि ये हर तरह के लोग का अलग अलग सोच था, और सभी ने 2, 4, 5, 10 विवाह कर चुका था। कोई इससे विवाह किया, कोई इससे विवाह किया, कोई 5 को 10, ऐसे सब विवाह करने में लगा हुआ था। इसके शासन में मंत्री बहुत सारे लोग थे, सलाह देने वाला, कोई चित्रकारी करने वाला, कोई नाचने वाला, कोई बजाने वाला, कोई झूमने वाला, सभी लोग इसके दरबार में थे। लेकिन औरंगजेब बिल्कुल इससे हट कर था, इसे शासन को कुरान का आधार माना। औरंगजेब शादी भी एक ही किया है दोस्त, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसा 10-20 शादी नहीं किया है, एक ही शादी किया था ये, और इसने कुरान को माना सबसे पवित्र, और उसी पर इसने शासन करना प्रारंभ किया। तो क्लियर है, उसने कुरान को शासन का आधार माना। अब इसने सभी मुगल काल के शासक से भिन्न क्या किया, तो देखिए, सबसे पहले उसने दरबार में, जो इसका दरबार था ना, इसके बाद एक बात और है, जब इस शासन का आधार मान लिया यहाँ पे कुरान का, तो शासन का आधार कुरान को मान लिया, तो इसने क्या किया, देखिए, उसने दरबार में संगीत नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। बोले
ये औरंगजेब का दरबार है, या कोई नाच गाना बजाना नहीं होगा। जो कि आप पढ़े होंगे इसके पहले कि ओल्ड लेडी जहांगीर, शाहजहां और नृत्य अकबर जो प्रेमी था लोग, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बोले हमारा राज्य में दरबार में कोई नृत्य नहीं होगा, गाना बजाना नहीं। तो सबसे पहले क्या, उस दरबार में नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया, नृत्य पर, संगीत नृत्य पर, संगीत नृत्य पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। ये पॉइंट आपको हो गया। अब दूसरी बात देखिए, उसने जितना भी फेस्टिवल था ना कुरान के मन मेन छोड़ करके ईद सब, उस सब पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई फेस्टिवल नहीं चलेगा हमारे पास। क्या क्या एग्जाम्पल समझाता हूं तो देखिए, उसने नवरोज जो कि बहुत ही प्रमुख त्योहार है, तुला दान, दान देने की एक प्रथा थी, तिलक लगाना जैसे कि हिंदू लोग तिलक लगाते हैं ना, चंदन लगाते हैं ना, औरंगजेब का दरबार है नहीं चलेगा ये सब। तिलक लगाना भी बंद कर दिया। इतना ही नहीं, आगे देखिए, तिलक लगाना बंद कर दिया। उसने सजदा पापोस जो कि अकबर द्वारा चलाया गया प्रथा थी, उस पर दरबार में बंद करा दिया। उतना ही नहीं, इसने दरबार में होली दिवाली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। बोला ये औरंगजेब का दरबार है, हिंदू का थोड़ा खिलाफ था, इसने होली दिवाली मनाने पर भी इसने पाबंदी लगा दिया, प्रतिबंध, कोई होली दिवाली नहीं मनाएगा। और उतना ही नहीं दोस्त, देखिए हमारे इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल से ही वैश्या का जो ढांचा आता है वो सामने आ रहा है। प्राचीन काल से ही वैश्या का जो धंधा अलग है वो आते जा रहा है, वो शुरू से ही। लेकिन जब औरंगजेब अपने सत्ता को जब संभालता है तो जितना भी वैश्या थी उसके जो राज्य में, वो सबको बोल दिया कि देखो तुम लोग जो गलत काम करती हो, तो एक पहली बात क्या, तो तुम उस काम को छोड़ दो और दूसरे कोई धंधा अपना लो, कोई बिजनेस खोल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उस धंधा को छोड़ दो। और नहीं छोड़ेगी तो हमारा राज्य को छोड़ करके तू बाहर चले जा। दो ऑप्शन दिया था, और जिसको था वो अपना बिजनेस उसको छोड़ के अपना अलग कोई धंधा, दूसरा धंधा में लग गया। जिसको नहीं छोड़ा था वो कहीं दूर चला गया। तो इसने व्यवसाय पर भी रोक लगा दिया था। तब ये बहुत अच्छा काम किया था। देखिए मना ली, इसने व्यवसायों पर प्रतिबंध लगा दिया। भाई ये इसको तो मैं बहुत अच्छा मानता हूं कि व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन आज भी है, हर जगह है, हर शहर में है। मैं तो मानता हूं और मोदी जी से प्रार्थना भी करता हूं कि ऐसा अभी कोई नियम लाइए ताकि हमारा भारत में ये बंद हो जाए, ताकि इससे बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है बहुत सारे लोगों पर। ये बंद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद उसने क्या किया कि दोस्त, एक कर लगाया हुआ था शुरू से, जजिया जो कर है जजिया कर। तो जजिया कर के बारे में आपको विस्तृत रूप में बताया हूं। यानी भारत में प्रथम बार जजिया कर किसे लगाया, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन अकबर ने इसे खत्म कर दिया, कोई जजिया कर देने की जरूरत नहीं है, तो अकबर ने इसे खत्म कर दिया। लेकिन जब औरंगजेब आया, मुगल काल का अकबर खत्म करा दिया, लेकिन फिर मुगल का जब औरंगजेब आया तो जजिया कर को पुनः फिर से चालू कर दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि जजिया कर को पुनः किसने चालू किया, तो औरंगजेब ने। देखिए उसने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। बोले कर है भाई, टैक्स से आपको देना पड़ेगा, और जजिया कर को उसने पुनः लागू कर दिया। अब देखिए इसके बाद क्या किया कि जो गैर मुसलमान क्षेत्र थे, दोस्त आप कहीं भी आप गांव में रहते हैं तो मोहल्ले में देखिए एक अलग अलग मोहल्ला होता है, या कोई शहर में देखिए तो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो देखिए हर कोई का अलग अलग क्षेत्र बांटा हुआ है। कहीं मुसलमानों का क्षेत्र है, कहीं हिंदू का क्षेत्र है, कहीं सिखों का है, कहीं ईसाइयों का है, अलग अलग क्षेत्र बांटा हुआ है। लेकिन इसने क्या किया औरंगजेब कि जो गैर मुसलमान का क्षेत्र था उसने मुसलमान का क्षेत्र यानी इस्लाम का क्षेत्र बनाने का बहुत प्रयास किया है इसने। तो ये भी बात क्वेश्चन पूछता है, एक मुगल काल का कौन ऐसा शासक था जिसने गैर मुसलमान को इस्लामिक राज्य बनाने का प्रयास किया, तो यही औरंगजेब था। तो नोट कीजिएगा, उसने मुसलमान राज्य को, देखिए क्या है, उसने मुसलमान राज्य को इस्लाम का राज्य बनाने का इसने गैर मुसलमान देखिए इसने गैर मुसलमान यानी जो मुसलमान राज्य नहीं है उसको इस्लाम का राज्य बनाने का प्रयास किया। और जानते हैं सबसे दोस्त शुरू से ही परंपरा आ रही है, जाति धर्म ये सब शुरू से ही विवाद इस पर आ रही है। और इसको बनाने के लिए इसने क्या किया, जिहाद का नारा दिया।
क्या इसके लिए इसने जिहाद का नारा दिया। और जिहाद आपको बहुत अच्छा समझाया कि जिहाद क्या है। जिहाद एक धर्म से संबंधित एक नारा है। यानी जिहाद का मतलब ये है कि हमारा जो मुसलमान के अर्थ है जिहाद का मतलब कि जो हमारा धर्म के साथ युद्ध है, हमारा धर्म खतरे में जा रही है, धर्म को बचाने के लिए हम युद्ध करेंगे, इसकी रक्षा के लिए। तो कोई भी ये बात धर्म के लिए करेगा तो कोई भी ये उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा। तो जिहाद का नारा दिया, तो उसने गैर मुसलमान को मुसलमान का राज्य बनाने के लिए इसने इस तरह के इसने काम किया है। अब आगे देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। ये जजिया कर देखिए, जजिया कर पुनः लागू कर दिया, इसने गैर मुसलमान को मुसलमान राज्य बनाने का प्रयास किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईएमपी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, कुछ भी मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ना बने, ऐसा नहीं हो सकता है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको सभी चीज आपको बताएंगे। देखिए, उसने नैतिक स्तर पर काफी ऊंचा था, यानी मुसलमान के मतलब प्रति बहुत इसने अच्छा काम करते थे। तो इसीलिए जो मुसलमान लोग था नैतिक स्तर पर काफी ऊंचा था ये। इसलिए जो वहां का जो मुसलमान लोग थे उस क्षेत्र का, इसे जिंदा पीर कहते थे। तो क्वेश्चन एक बार नहीं सैकड़ों बार पूछा गया है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को। तो देखिए, यह नैतिक स्तर पर काफी ऊंचा था, इसलिए मुसलमान उसे जिंदा पीर कहते थे। जिंदा पीर कहते थे। दोस्त, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट जिंदा पीर याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा है कि जिंदा पीर के नाम से किससे जाना जाता है? तो औरंगजेब को। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। अब देखिए, अब हम चलते जाट के साथ विद्रोह। यानी इस ऐसा देखिए, हम लोग क्या किए, इसका बेसिक जानकारी जाने, डाटा जाने, डाटा जानने के बाद इसका शुरुआती संघर्ष क्या रहा, औरंगजेब कैसा था, हिंदुओं के प्रति क्या था, इसने कौन कौन सा नियम कानून लगा दिया, नियम कानून लगा दिया, सब ऐसा चल रहा था। तो अब चलते विद्रोह के बारे में। सबसे पहले उसने जाट के साथ विद्रोह किया। जाट के साथ किससे था? इसका पहला विद्रोह था, औरंगजेब का पहला जो था संगठित विद्रोह था जाट के साथ। ऐसे जाट का जो जब विद्रोह स्टार्ट किया, उस टाइम स्टार्टिंग में गोकुल नाम के एक व्यक्ति थे। तो गोकुल नाम के नेतृत्व में इसने जाटों से विद्रोह किया। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है कि वो मतलब हारते नहीं है, और कुछ के बाद संधि हो जाती है, और संघर्ष ऐसा चलता रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे यह पहला संगठित विद्रोह था। जाट के साथ इसका पहला संगठित विद्रोह था, जो कि गोकुल के नेतृत्व में हुआ था, जो भी मैं बताया। जाट के साथ विद्रोह हो रहा था, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो गोकुल कर रहे थे। इस युद्ध को क्या कहते हैं? तो इस युद्ध को तिलपट, देखिए तिलपट का युद्ध में गोकुल को पराजित हुआ पड़ा। यानी जो जाट के साथ अंग्रेज ने जो युद्ध किया था, तो अंग्रेज ने जाटों के साथ जो युद्ध किया पहला, उसमें गोकुल ने इसका नेतृत्व कर रहे थे, इसमें गोकुल को पराजित होना पड़ा। क्लियर? लेकिन संघर्ष चलता ही रहता था। तो और इस युद्ध को तिलपट का युद्ध कहते हैं। तो तिलपट का युद्ध किसके बीच हुआ? तो औरंगजेब एवं गोकुल के साथ, जो कि जाट के विद्रोह में थे। तो देखिए, तिलपट के युद्ध में गोकुल पराजित हो जाता है। जब पराजित हो जाता है तो कुछ दिन के बाद ये फिर से युद्ध होता है, और गोकुल के बाद एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम था राजा राम। तो गोकुल के बाद 1686 में फिर इसने राजा राम, वहां का जाट का जो मेन नेतृत्व में कौन करा था? राजा राम। तो गोकुल के बाद राजा राम के साथ विद्रोह होता है। और राजा राम के साथ विद्रोह क्या हुआ? तो देखिए, ये तो हिंदू के खिलाफ में था। राजा राम ने क्या किया कि लहकते आग में घी डाल दिया। कैसे भाई? तो राजा राम ने क्या किया है, जो अकबर को जो दफनाया गया था ना, तो अकबर के जो दफनाया गया है, तो कब्र से जिसे हड्डी को निकाल लिया अकबर का, और हड्डी को जला दिया। अब सोचिए, मुसलमान का प्रथा है दफनाने का, और उसने जो हड्डी को निकाल जला दिया, और बहुत विद्रोह हो गया भाई। तो उसके बाद गोकुल के बाद फिर राजा राम के साथ इसने विद्रोह किया। कैसे? तो देखिए, 1686 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इसने यानी राजा राम ने अकबर के हड्डियों को जलाया। देखिए,
अकबर की हड्डियों को जला दिया, जिसके कारण औरंगजेब के साथ इसको विद्रोह होने लगा। यानी राजा राम भी मतलब जो बोलते हैं ना, ये खुद से पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया था। बोलता है औरंगजेब ऐसे करता है और देखो हम क्या करते हैं, अजाएगा हड्डी को लेकर जलाने लगा। और इस बात को पता चल गया औरंगजेब को, फिर संघर्ष हो गया। अब देखिए संघर्ष कंटिन्यू चलता ही रहता था, वो हारता था फिर संघर्ष चालू करता था, हारता था फिर संघर्ष, ऐसे करके। तो देखिए अब इसके बाद राजा राम के बाद जो है ना, तो राजा राम के बाद जो नेक्स्ट जो विद्रोह होता है जाट के साथ, उसका नाम है चुरामन। इसके बाद चुरामन के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो राजा राम के बाद किसका, चुरामन के साथ विद्रोह हुआ, और ये विद्रोह कंटिन्यू चलता ही रहता था। देखिए राजा राम के बाद चुरामन से विद्रोह हुआ, ये देखिए चुरामन। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या कि जाट के विद्रोह में राजा राम के बाद किससे विद्रोह हुआ था अकबर के साथ, तो यही चुरामन के साथ हुआ था। क्लियर है, यानी जाट के विद्रोह जहां से क्वेश्चन पूछता था, इसको मैं आपको नोट दिखा रहा हूं, इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए इसके बाद इसने क्या किया कि सिखों के साथ बहुत विद्रोह किया, सिखों के साथ। और जितना ये जिंदा पीर इंपॉर्टेंट है ना, कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं, वैसा ही इंपॉर्टेंट एक और है सिख विद्रोह। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। जब सिखों का विद्रोह हुआ ना, तो सिख के 9वें गुरु थे जिसका नाम था गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने सिखों के साथ युद्ध किया, और सिखों के जैसा जब युद्ध हुआ था, तो उस टाइम सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे, उनके साथ युद्ध हुआ। तो औरंगजेब बोला, ए तेग बहादुर सुनो, ऐसा काम करोगे तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, अब तुम कोई बात नहीं, तुमको छोड़ देंगे। लेकिन गुरु तेग बहादुर था, बोला कतई नहीं हो सकता, ये सिख का गुरु तेग बहादुर कभी इस्लाम धर्म नहीं मानेगा। औरंगजेब बोला ये बात है, तो ठीक है। उसने फांसी दे दिया, हत्या कर दिया गुरु तेग बहादुर को। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिख के 9वें गुरु को किसने हत्या कराया था, तो औरंगजेब ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया था भाई, तो 1675 ईस्वी में इसका हत्या किया था। क्यों किया था, तो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर। देखिए सिख के साथ विद्रोह, ये धार्मिक स्तर पर विद्रोह था। सिख अलग धर्म था, तो सिख के धार्मिक स्तर पर विद्रोह था। औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करी। देखिए तेग बहादुर, यानी औरंगजेब ने 9वें गुरु, सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को हत्या कर दी। क्यों हत्या करी भाई, तो इस्लाम स्वीकार नहीं करने पर, इस्लाम स्वीकार नहीं करने पर इसको हत्या कर दी। कब, तो 1675 ईस्वी में। तो दो बात याद रखिएगा, इसमें 3 क्वेश्चन निकल के आता है, 3-4 कैसे। तो पहला क्वेश्चन, तो गुरु तेग बहादुर को हत्या किसने कराया, औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर सिखों के गुरु थे, तो 9वें गुरु, इनका हत्या क्यों किया गया, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर। कब किया गया, तो 1675 ईस्वी में इनकी हत्या किया गया। ये देखिए, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद अगला जो विद्रोह होता है ना, इसका राजपूतों से भी विद्रोह होता है और अकबर से भी विद्रोह होता है। अकबर इसका मुगल अकबर नहीं, अकबर द्वितीय के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त एक बात है, इसको आप लोग नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। अभी चलिए यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे की ओर। तो देखिए इसके बाद अकबर से इसने विद्रोह हुआ, अकबर से, यानी अकबर क्या था ना, इसके विद्रोह में था, यानी इसको वो लाइक नहीं करता था। तो अकबर खुद इसके खिलाफ विद्रोह किया। तो किया अकबर कैसे हुआ किया, तो अकबर सबसे पहले वो राजपूतों से मिल गया, राजपूतों से सहयोग किया, और राजपूतों को सहयोग पाकर उसने विद्रोह किया। तो अकबर से विद्रोह, तो अकबर कैसे किया, तो अकबर राजपूतों का सहयोग पाकर विद्रोह किया। प्रारंभ में वो मेवाड़ में रहा, उसके बाद उसने मराठों ने शरण दिया किसको, अकबर को, और मराठों ने शरण दिया इसको, मराठों ने रखा इसको। और बाद में फिर क्या हुआ तो वह फारस चला जाता है। अकबर कहाँ, बाद में फारस चला जाता है। रीजन किसको पता है कि यदि हम नहीं रहेंगे, हम मिल जाएंगे तो औरंगजेब ने मुझे मार देगा, इसलिए इसने फारस चला जाता है। ये रहा इसका अकबर का। अब देखिए इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट मराठा। मराठा के साथ इसका विद्रोह हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब मराठा का विद्रोह हुआ, इसमें औरंगजेब का भी हाथ था। इसमें क्या सबसे पहला था पुरंदर का संधि।
पुरंदर का संधि संधि कब हुआ? तो 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं राजा जय सिंह के बीच इसमें संधि हुआ। देखिए पुरंदर का संधि जून 1665 ईस्वी में किसके? तो शिवाजी एवं राजा जय सिंह के बीच संधि होता है। ठीक है, संधि होता है। इसके बाद क्या होता है कि संधि हो जाता है, फिर इसको शिवाजी को कैद कर दिया जाता है। जब शिवाजी कैद हो जाते हैं तो फिर बाद में संभाजी को शासक बनाया जाता है। जब संभाजी शासक बनते हैं तो कुछ दिन के बाद संभाजी की हत्या कर दी जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, राजा शिवाजी जय सिंह के बीच संधि हो गया। इसके बाद शिवाजी को कैद कर लिया गया, कैद किया गया। कैद करने के बाद संभाजी को शासक बना दिया गया। जब संभाजी शासक बनते हैं तो फाइनली संभाजी को 1679 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है। ये रहा मराठियों के साथ इनका संघर्ष। क्या पुरंदर का संधि कब हुआ? जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच। इसके बाद शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। फाइनली संभाजी शासक बनते हैं और कुछ दिन के बाद संभाजी को 1689 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। इसके बाद इसने क्या किया कि दक्षिण भारत पर अभियान चलाया, और दक्षिण भारत पर अभियान चलाया और विजय भी किया। तो दक्षिण भारत में जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इम्पोर्टेंट दो है। सबसे पहले उसने बीजापुर को जीता 1686 में, उसके बाद उसने गोलकुंडा को भी जीता। तो दो इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। देखिए दक्षिण भारत के अभियान में 1682 में चलाया, उसमें बीजापुर को 1686 ईस्वी में जीता, फिर 1687 ईस्वी में फाइनली गोलकुंडा पर भी इसने विजय प्राप्त किया। यानी औरंगजेब कौन कहा? बीजापुर और गोलकुंडा दोनों पर इसने विजय प्राप्त किया। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद इसका हम बात करते हैं पत्नी के बारे में, जहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले के पत्नी के नाम जानते हैं औरंगजेब का पत्नी। तो दोस्त इतना बड़ा चौड़ा नाम है इनका पत्नी, इतना बड़ा चौड़ा नाम है, बस याद अब क्या कीजिए, पढ़ना है तो याद तो करना पड़ेगा। देखिए इनका पत्नी का नाम बात करते हैं, पत्नी का नाम था रबिया उद दौरानी दिलरास बानो बेगम। क्या? रबिया उद दौरानी दिलरास बानो बेगम। देखिए पत्नी थी रबिया उद दौरानी दिलरास बानो ये बेगम। इतना बड़ा चौड़ा नाम, बाप रे भाई, इतना मतलब 5 आदमी नाम रखा जाता है। क्या नाम था? रबिया उद दौरानी दिलरास बानो बेगम। इसने क्या किया कि औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कराया पत्नी के लिए। इसने क्या? बीबी का मकबरा का निर्माण कराया। कब? 1678 ईस्वी में। कहां पे? तो औरंगाबाद में। तो क्वेश्चन बिल्कुल दोस्त पूछता है कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। कब कराया था? 1678 में। कहां? तो औरंगाबाद में। तो तीनों याद रखिएगा। बीबी का मकबरा कहां? औरंगाबाद में है। निर्माण 1678 ईस्वी में। किसके? तो औरंगजेब द्वारा कराया गया। अब देखिए जो द्वितीय जो मकबरा है ना, ये जो बीबी का मकबरा है, इसे द्वितीय ताजमहल को दर्जा दिया गया है। ऐसे ये भी इतना खूबसूरत है कि लोग बोलता है कि द्वितीय ताजमहल है, इस तरह का बोला जाता है। इसे क्या? द्वितीय ताजमहल कहते हैं। देखिए इसे द्वितीय ताजमहल कहते हैं। इसके बाद इसने क्या किया कि दिल्ली के अंदर लाल किले में इसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया। एक और मोती मस्जिद आप आगरा में पढ़ेंगे, वो नहीं, वो दूसरा है, ये दिल्ली में है। यदि बोलेगा कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब द्वारा। देखिए दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बाद देखिए ये तो हिंदू के खिलाफ था, लेकिन बाद में जाकर इसने सुधार किया और उसने सबसे ज्यादा मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेना 1/3%, यानी 33% इसने सेना रखता था, हिंदू सेना। यानी कि मुगल में सबसे इंपॉर्टेंट इसने कितना 33% सेना रखते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां तक आप लोग क्लियर है। अब हम चलते हैं कुछ कर के बारे में, जहां पर हिंदू पर इसने कर लगाता था। तो कर लगाता था उसको कैसे विभाजन किया था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए हिंदू पर कर का विभाजन, यानी हिंदू पर इसने किस तरह से टैक्स लेता था। तो देखिए जिस व्यक्ति का आय 200 दिरहम तक है, यानी फाइनली 200 दिरहम तक है, उस पर इसने 12 दिरहम प्रति वर्ष लेता था। अरे वर्ष में भाई कोई ज्यादा नहीं है।
इसके बाद जिसके पास 2000 से 10,000 दिरहम तक आया है उसको 24 दिरहम देना पड़ेगा। कितना? प्रति वर्ष। देखिए जिसके पास 200 दिरहम तक आए हैं वो 12 दिरहम देगा प्रति वर्ष। जिसके पास 200 से 10,000 दिरहम आए हैं वो 24 दिरहम देगा प्रति वर्ष। और जिसके पास 10,000 से अधिक है ना वो 48 दिरहम देगा प्रति वर्ष, टैक्स देगा। लेकिन एक अच्छा काम किया था, क्या? तो टैक्स तो देना है लेकिन 14 वर्ष से कम का जो व्यक्ति है वो टैक्स नहीं देगा। साथ बूढ़ा आदमी नहीं देगा, स्त्री नहीं देगा, विकलांग आदमी नहीं देगा, इस तरह का आदमी टैक्स नहीं देता था। रीजन के औरंगजेब खुद बोलता था। अब बताइए 14 वर्ष से कम के आदमी क्या कमाएगा? महिलाएं क्या कमाएगी? या बूढ़ा आदमी कैसे कमाएगा? विकलांग कैसे कमाएगा? तो टैक्स कहां से देगा? तो ये सबको टैक्स ना माफ था। तो नोट में 14 वर्ष से कम का आदमी या बूढ़ा, बच्चा, महिला, विकलांग आदि को टैक्स यानी कर देना माफ था। ठीक है दोस्त, ये रहा औरंगजेब के बारे में पूरी जानकारी। और आज हमारा मुगल काल अंततः खत्म हो चुका है पूर्ण रूप से। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास चलेगा वो चलेगा उत्तर मुगल काल। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मुगल काल समाप्त हो गया और पूरी तरह से। और पूरा मुगल काल से कोई भी अगर कुछ डाउट हो, क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। आपके लिए कमेंट खुला है, कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिएगा। और आज हमारा मुगल काल पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। और नेक्स्ट जो हमारा क्लास चलेगा वो चलेगा उत्तर मुगल काल। यानी अगला जो हमारा क्लास चलेगा इसके बाद मुगल काल के बाद उत्तर मुगल काल का क्लास चलेगा। और उत्तर मुगल काल जहां से क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्त ये मुगल काल पूरा आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। और कल हम लोग मिलते हैं उत्तर मुगल काल के वीडियो में, नई वीडियो एक टॉपिक लेकर के। यानी बस औरंगजेब के बाद जो शासक आएगा, देखिए दोस्त बात ऐसी कि यहाँ से औरंगजेब, ये मुगल काल तो खत्म हो चुका है लेकिन इसी का वंशज आगे मिलेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो शासक है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जो महत्वपूर्ण शासक औरंगजेब तक ही है। इसके बाद जो शासक आएंगे वो नॉर्मल शासक आएंगे, उसको उत्तर मुगल काल के नाम से जाना गया। छोटा छोटा शासक 2 वर्ष, 4 वर्ष, 2 महीना, 5 साल ऐसे शासन करते थे लोग। तो इस 1707 से लेकर के 1857 के बीच के जो समय है ना उसको उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। तो मुगल काल खत्म हो गया। इसके बाद छोटा छोटा जो शासक आते हैं उसके बारे में कल आपको वीडियो में हम बताएंगे उत्तर मुगल काल। तो ठीक है दोस्त, यदि आपको मुगल काल पूरा खत्म हो गया, अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और कल हम मिलते हैं एक नई टॉपिक को लेकर के जिसका नाम रहेगा उत्तर मुगल काल। ठीक है दोस्त, तब तक चलते हैं, कल मिलते हैं, तब तक जय हिंद।